नमस्कार साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड मैथ। आज सिर्फ मैथ हिंदी लिख दिए हैं, लेकिन मैं आपको हिंदी का पेपर जब तो क्या पूछा गया तभी बताऊंगा जब भी चाहिए, क्योंकि मेरा बनाने का तात्पर्य है कि हमें भी कुछ प्रॉफिट मिले और आप लोग की सहायता से हम आगे वीडियो बना सके, मोटिवेट हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एग्ज़ाम जो क्या क्या मैथ में पूछा गया है। हमारा तो 16 तारीख को था दोस्तों, तो हमने 15 का था, 15 तारीख को था। परीक्षा केंद्र गया और हमने गया एग्ज़ाम देने के लिए। स्टेशन से मात्र 10 मतलब 3.5 किलोमीटर के रेंज में था। वहाँ पे हमने एग्ज़ाम दिया। तो एग्ज़ाम देने के बाद अच्छा था, 10 रुपये लिया, वहाँ पे पहुँचा दिया। और चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड मैथ का। आज हम हिंदी का बात नहीं करेंगे, सिर्फ मैथ का बात करेंगे। तो चलिए, मैथ में क्या क्या पूछा गया। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को थोड़ा सा लाइक चाहिए और आपका एक सपोर्ट चाहिए, प्यारा सा सब्सक्राइब। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या पूछा गया बिहार डीएलएड में जो हम एग्ज़ाम दिए, उसमें क्या क्या पूछा गया वो हम आज बताएंगे। 15 तारीख का पेपर जो हुआ था बिहार डीएलएड का, उसमें मैथ में क्या पूछा गया। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो मैथ में सबसे पहले पूछा गया दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यदि एफ एक्स बराबर ए है, यदि एफ एक्स बराबर ए है तो एफ ए ज्ञात करें। ये अब तो नॉर्मली बन जाएगा दोस्तों। ये शून्य बता रहे हैं, एफ ए का शून्य पूछ रहा है, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसमें तो और भी सिंपल है, यानी कि ये आप एक्स स्क्वायर इधर माइनस उधर ले जाएगा, 4 हो जाएगा। और एक्स को ये अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 4 के पास, स्क्वायर उधर जाएगा, एक्स और प्लस माइनस 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोस्तों, ये दूसरा भी हो जाएगा। इसका तो शून्य का दोस्तों, इसका एफ ए के बराबर हो जाएगा 0। और अब तीसरा नंबर क्वेश्चन था दोस्तों कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का गुणनखंड ज्ञात करें। तो ये तो नॉर्मल है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x बराबर प्लस 12, यानी 4 3 7 भी हो गया, और यहाँ पे 4 3 12 भी हो गया। और आप ये कॉमन टान के आप बना सकते हैं। उसके बाद था चौथा नंबर दोस्तों, यदि बहुलक तथा माध्यक क्रमशः 7 और 6 है तो माध्य ज्ञात करें। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य, उस पर आप बैठा दीजिएगा, ये भी निकल जाएगा दोस्तों। ये 4 नंबर में निकल जाएगा मेरे भाई। और उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन हमारे सेट में ये भी था मैथ में। ये अच्छी लेवल के सवाल थे जो आया था यार मैथ में मेरे, जो हम 15 तारीख का जो जिसने भी एग्ज़ाम दिया, अगर उसका गया होगा परीक्षा केंद्र, तो उससे आप पूछ सकते हैं कि एग्ज़ाम का पेपर क्या था। मैथ का तो बहुत मस्त था। मैथ का थोड़ा मॉडरेट था। मॉडरेट क्वेश्चन ये था कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है तथा अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाता है तो लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ये हम अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बताना चाहते हैं तो देखिए, मानक क्रय मूल्य 100, अंकित मूल्य 20% अधिक है तो ये हो जाएगा 120, और 120 अंकित मूल्य पर 20% का छूट, यानी 120 गुने 20/100। तो ये 2 जीरो कटे, 12 दूनी 24। अब 100 120 में 24 घटा दीजिए, जितना बचेगा हमको लगता है 96 रुपये समथिंग बचेगा। तो ये अब 100 रुपये के सामान में अगर 96 रुपये बेचेंगे तो कितना लॉस ही होगा, तो 4% हानि हो जाएगा। इसका आंसर यानी हानि हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करें 6 नंबर का। तो 6 नंबर में भी बहुत मस्त क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया। 6 नंबर का क्वेश्चन ये है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर पर आवर है तथा समय 5 घंटे, तो इसकी दूरी ज्ञात करें। ये तो आप बना सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला पर आप बैठा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन पर चले तो 7वां नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 का मान ज्ञात करें, यानी कि शून्य, यानी कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पर आप बैठा दीजिएगा, आपका मान निकल जाएगा। अन्यथा आप तोड़ के देखें टूटता है, नहीं टूटेगा। ये सिंपल तरीका यही है, डी का मान निकाल दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। उसके बाद अगर 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम है तो बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो ए बी से 20% कम है, यानी कि ये ए बी से 20% कम है, तो ये 20% 1/5 हो जाता है, कम है, तो यानी कि ये माइनस हो जाएगा। 5 में 1 का 1 रह जाएगा, ये 5 में 1 या 4 × 100,
ये हो जाएगा 25%, 25% ज़्यादा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन था, प्रथम 10 संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सबको जोड़ के जितने 10 से भाग देंगे आपका निकल जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। एक 10 नंबर क्वेश्चन था, यदि किसी समीकरण निकाय का एक हल है यदि किसी समीकरण निकाय का एक हल है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अद्वितीय हल कहते हैं या तो प्रतिच्छेदी कहा जाता है। यदि जिसका एक हल हो उसे अद्वितीय, प्रतिच्छेदी और एक आश्रित भी बोला जाता है इसे। 10 नंबर का ये क्वेश्चंस, तो ये 10 क्वेश्चंस हमारे सेट में मैथ का, अभी 10 क्वेश्चंस ये हमारे सेट में आया था 15 तारीख का एग्ज़ाम में। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये 10 तो आप लोग को समझ आ ही गया होगा। अब ये 10 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, और ताकि आगे हेल्प मिल सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आगे लोगों को हेल्प मिल सके, जो आगे 26-27 तक एग्जाम चलने वाला है, आगे स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। वीडियो इसलिए बनाने में लेट हुआ क्योंकि मुझे भी रिवाइज़ करना पड़ता है क्या क्या पूछा गया था उसे, इसीलिए थोड़ा 15 को एग्ज़ाम हुआ, मुझे 16 को डाल रहे हैं। उसके बाद था क्वेश्चंस, इधर नहीं इधर होगा क्योंकि लिखने में थोड़ा उलटफेर हो गया। उसके बाद ये रहा क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया 2 4 8 6 3 5 का माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। तो पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। 2, उसके बाद 4, फिर 6, उसके बाद 2 4 6, फिर 8 नहीं 2 3 4, शुरू से देखते हैं। 2 3 4 5 6, उसके बाद 8, तो 2 इधर से 2 इधर से, ये हो गया आपका 5। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, बीच वाला 5 + 4, अब भागा 2 दे दीजिएगा तो 9/2, यानी कि ये तकरीबन 4.5 के राउंड में आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 12 नंबर का हम चलते हैं। x² + 6x - 4 का गुणनफल क्या होगा? यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। ये इस पर आप बैठा दीजिएगा, इसका भी मान निकल जाएगा 12 का। और तो दोस्तों यहाँ तक कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद चलिए भाई हम और आगे चलते हैं। आगे 13 नंबर क्वेश्चंस पे। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? प्रैक्टिस से क्वेश्चंस था। हाँ, प्रैक्टिस से क्वेश्चंस था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए सॉरी यार, क्योंकि प्रैक्टिस से क्वेश्चंस था। ये कुछ गेंद, लाल गेंद और हरी गेंद करके एक क्वेश्चन था जो रिवाइज नहीं हो पा रहा, इसलिए इसे छोड़ते हैं। खैर कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, लेकिन एक क्वेश्चन था प्रैक्टिस से। उसके बाद 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा गया था? 14 नंबर में हमारा है कि 2 परिमेय संख्या का योगफल क्या होगा? 2 परिमेय संख्या, यानी कि जैसे 4 का रूट निकल रहा है, 9 का रूट निकल रहा है, तो 9 तो अपरिमेय होगी, मतलब 2 परिमेय रूट 9 ले लेते हैं। तो इसका 2 और इसका 3, 3 2 को जोड़ेंगे 5, तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। 2 परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि अभी आपके सामने जोड़े हैं, जैसे √4 और √9 है ये, तो √4 हो जाएगा 2 और √9 हो जाएगा 3, 3 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, जो कि एक क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? तो 15 नंबर क्वेश्चन हमारे सेट में ये था इनमें से कौन एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप तो निकाल ही सकते हैं। अभी इसके यही क्वेश्चन जस्ट इसके जैसा है, तो ये हो जाएगा 25 का, देखिए आपको निकल रहा है रूट 25 का 5 और √4 का 2, ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। बाकी सबको मान किसी का भी रूट नहीं निकल रहा है। आप देख रहे हैं 10 5 इसका नहीं निकल रहा है, 13 25 इसका नहीं, और ये लास्ट में हम छोड़ दिए, कुछ और था इसमें, ऑप्शंस भी याद नहीं थे, इसलिए मुझे यही मिल गया। तो आगे क्या करेंगे जाके, ये एक परिमेय संख्या है, तो ये आप ये नंबर मार सकते हैं। उसके बाद है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या पूछा गया? तो 16 नंबर में है, यदि किसी घात पर पावर 0 हो, यानी कि जैसे कोई भी 5 6 7 इस पर घात यानी पावर इसको कहा जाता है। अगर 0 हो तो उसका हमेशा मान एक ही होता है,
तो यदि किसी घात पर पावर शून्य रहता है तो उसका मान कितना होगा, तो यदि घात पर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, और अगर घात की पावर 1 है तो उसका हमेशा मान 0। ये आपको समझना है दोस्तों। तो ये आई होप यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। वीडियो अगर अच्छे लग रहे होगा तो भाई और बहन सभी को हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि वीडियो को एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, या तो शेयर कर दें, ताकि आगे जो एग्ज़ाम देने वाले उन लोगों को मदद मिल सके। तो यहाँ 15 नंबर हो गया और यहाँ 16 नंबर ये हम कंप्लीट करवा दिए। 16 नंबर 17 नंबर मेरे सेट में क्वेश्चन था tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान। तो ये इसको आप चेंज करिएगा, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और 1/cos स्क्वायर थीटा, इसको आप तोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अगर लघुत्तम लीजिए और यहाँ पे ये दोनों का मान लिखिएगा, उसके बाद आगे प्रोसेस कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपका। ये 17 नंबर क्वेश्चंस यही पूछा गया कि tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और 18 नंबर क्वेश्चंस था 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सेट में था sec स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान ज्ञात करें। तो इसका भी वही हो जाएगा, sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। इसका भी आप कोमा टांगिएगा और लघुत्तम एलसीएम लेके आप बना सकते हैं। आगे जाइएगा, आगे प्रोसेस कीजिएगा, ईजिली बन जाएगा। कोई हार्ड नहीं है दोस्तों। नॉर्मली मैथ और नॉर्मली साइंस भी था और नॉर्मल मैथ पूछा गया, मैथ साइंस भी और हिंदी भी और सोशल साइंस भी। सिर्फ हमको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मेरा जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया है और तकरीबन मैंने 85 क्वेश्चन सही किए हैं और बाकी सब जो मतलब अंदाज़ा मारे हुए हैं, मतलब जो 50% या तो 80% लग रहा था हाँ ये होगा, वो मार के मैंने छोड़ दिया। आप देखो वहाँ से अगर 5-6 नंबर भी आ जाते तो हमें अच्छी बात है, नहीं तो फिर देखा जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चंस पे। तो 19 नंबर क्वेश्चंस क्या कहा गया, तो 19 नंबर क्वेश्चंस कहा गया है वर्ग का परिमाप। अगर आप लोग सूत्र याद किए होंगे तो ये इजीली बनेगा। अगर आप लोग सूत्र नहीं याद किए होंगे इनमें आप लोग में से कोई, तो उससे बनने वाला ये नहीं है, क्योंकि वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। अब भुजा का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 4 गुने 8 बराबर 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप लोग ये इसका फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग का नहीं बनेगा। उससे आपको स्किप तो नहीं करना है, मतलब मारना है, कोई भी ऑप्शन मारना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। जो आपको समझ में आ रहा है वो आप मार सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों हमें 20 ही क्वेश्चंस याद आया और 5 क्वेश्चंस दिमाग से उड़ रहा है भाई, इसीलिए हम 5 क्वेश्चंस कुछ एर वगैरह नहीं ना डाल सकते हैं। वो अगर हम डाल दें और कोई भी 15 को एग्ज़ाम दिया होगा, वो अगर मेरी वीडियो को फिर कमेंट आएगा भाई आप गलत बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस नहीं था। इसलिए हम 20 को याद था मेरा, मैंने 20 तक ही वीडियो में डाला है 20 क्वेश्चन से, क्योंकि 5 मुझे याद नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन था आयत की परिधि 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। तो आयत की परिधि ये भी फार्मूला बेसिस क्वेश्चंस है, इसमें भी आपको फार्मूला अगर याद नहीं होगा तो ये नहीं बनेगा। तो आयत की परिधि होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू ये आयत की परिधि दिया हुआ 120 2 इंटू लंबाई का मान कितना है 50, चौड़ाई के मान नहीं मालूम तो बी चौड़ाई है तो आप एक्स भी मान सकते हैं। ये दूर से काट दो इसको तो ये हो जाएगा 60, या तो फिर आप रहने दीजिए, ये अब काटिए नहीं, 120 रहने दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 120 बराबर 50 दूनी 100। अरे यार क्या लिखा रहा है, 50 दूनी 100 प्लस 2b। अब इसको 120 माइनस 100 बराबर 2b, तो b बराबर हो जाएगा 120 में 100 गया तो 20 और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, बचेगा 10, यानी b बराबर 10 सेंटीमीटर। ये आपका निकल जाएगा। ये भी फार्मूला बेसिस था। अगर फार्मूला जिसको याद है तो वो 3 से 4 क्वेश्चन आराम से मैथ में बना सकता है, क्योंकि फार्मूला बेस 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हम। और भी एक था शंकु बेलन वाला था, तो वो मुझे अच्छे से याद नहीं था, जितना याद था मैंने बता दिया दोस्तों।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम में मदद मिल रही है तो भाई मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे नहीं, मेरे वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनका आगे एग्ज़ाम है, उससे अगर हेल्प मिलता है तो आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करने लायक है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।